प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून जो बिल बनाया उसे इज्जत प्रतिष्ठा पर ले लिया गया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब यह फैसला किया तो चौतरफा बेचैनी बढ़ गई। हमने आपको कल इस बात का विश्लेषण करके बताया और इस समझाने की कोशिश की कि कैसे सरकार के खिलाफ किसान बिल पर खास करके सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसा था। एक निजी चैनल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल के सदस्य अनिल धनपत ने इंटरव्यू में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट सौंपने वाले थे जिस रिपोर्ट में यह बताया जाना था कि देश भर के ज्यादातर किसान संगठन भारत सरकार के इस किसान बिल के समर्थन में। अनिल धनपत जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कमेटी के सदस्य हैं, उनने मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्वीकारा कि अब इस समस्या का समाधान होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग नहीं हो पाई। अनिल धनपत ने निजी चैनलों से बात करते हुए बारी बारी से यह बताया कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सदस्य बने और फिर ज्यादातर किसान संगठनों से इस पैनल ने बात की। ये तीनों कृषि कानून जो है वो कृषि कानून, ये तीनों कृषि कानून कैसे भारत के आम किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री लगातार बंगाल इलेक्शन के दौरान भी और उसके बाद भी यह कहते रहे कि इस देश का लगभग 80 से 85% किसान कम जोत वाले जमीन का किसान है और सही मायने में वही किसान है और उसी के फायदे के लिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री लगातार ये समझाते रहे देश के आम किसानों को कि ये बिल, ये कृषि कानून उन किसानों के लिए है जो सही मायने में किसान हैं, उन व्यापारियों के लिए नहीं है जो टिकैत टाइप के किसान हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात देश के किसानों को कन्विंस कर दिया था। भारत के किसान अपने प्रधानमंत्री के हर बात पर उनकी सहमति थी, ये चुनावों के रिजल्ट से भी साबित हो रहे थे। तो जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात से देश की जनता को कन्विंस कर दिया था, फिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों स्वीकार किया और क्यों ये बिल वापस ले लिया। तब भी जब अमित शाह ने दिल्ली पर में बैठे किसानों के जो सो कॉल्ड किसान हैं, जब वो धरने पर बैठे तो अमित शाह ने यही शर्त रखी थी कि जब तक कि किसान वापस नहीं जाएंगे इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर बातचीत भी हुई, प्रक्रिया आगे बढ़ी और उसके बाद सरकार ने घुटने क्यों टेके। नरेंद्र मोदी अपने पूरे 7 साल के शासन के दौरान कभी भी यह नहीं कहा कि हमें माफी कर दीजिए, हमसे गलती हो गई होगी और हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए या फिर हम आपको समझा नहीं पाए। जिन्हें नरेंद्र मोदी किसान मान ही नहीं रहे थे, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रही थी सरकार, उसे किसान क्यों मान लिया गया। जरा इस चीज को समझिए। तो क्या अब नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, तब यह फैसला लिया है जब यह आंदोलन मर रहा था। यह आंदोलन बॉर्डर पर पूरी तरह मर चुका था। किसान के टेंटों में किसान नहीं थे। एज ए जर्नलिस्ट मैंने कम से कम गाजीपुर बॉर्डर तो कई बार मैं जाकर के देखा, टेंट पूरी तरह से खाली होते थे। तो जब टेंटों में किसान नहीं थे, यह आंदोलन पूरी तरह से बदनाम हो रहा था। इस लिहाज से बदनाम हो रहा था कि इस आंदोलन में शामिल सो कॉल्ड किसान पर रेप के आरोप लगे, उनके ऊपर हत्या के आरोप लगे। कई लोग इस मामले में अरेस्ट हैं, जेल में हैं। तालिबानी तरीके से यह हत्या की गई। तब इस बात को समझिए कि 14 सितंबर को एक कानून संसद में पेश हुआ, 27 को राष्ट्रपति ने, 17 को ये पास हो गया, 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने इस पे मुहर लगा दी और उसके बाद तत्काल बाद 2 महीने बाद 25 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर को घेरना शुरू किया। 26 नवंबर से वो अस्थायी रूप से बैठ गए। ये प्रक्रिया तेजी में चलती गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को पहुंच गया। अब ये साल खत्म हुई, साल लगभग 11 महीने से 10 से 11 महीने से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी नहीं किया। 1 साल से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख देता रहा, एक कमेटी बनाई और बार बार तारीखें दी। इतना ही नहीं, इस मैटर के साथ साथ कई निजी संस्थानों ने जनहित याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आप किसान, ये हेयरिंग लगातार चलती रहे लेकिन आप किसानों को बॉर्डर से हटा दीजिए, क्योंकि आम आदमी का चलना फिरना मुश्किल है, देश को करोड़ों का घाटा हो रहा है। कई सारी जो संस्थाएं हैं वो बंद हो गई हैं। होटल जो लाइन हो, जो रोजगार रोडवेज के होटल होते हैं वो उस परेशानी में है।
बहुत सारे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। और आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत को ये याद दिलाया गया, कई मोनिका अरोड़ा ने इस मामले में, या मोनिका अग्रवाल ने इस मामले में एक याचिका दाखिल की, उनकी याचिका पे खूब चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ तारीख हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले पर स्टे कर दिया। अब समझिए कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून पर स्टे लगा दिया, मोदी सरकार ने जितने भी कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किसी पर नहीं किया, इस मामले पर स्टे कर दिया और अगले आदेश तक कृषि बिल मतलब किसी काम के थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जब हमने स्टे कर दिया है, इसका मतलब आप हमारे ऊपर आपको भरोसा नहीं है और आप स्थान खाली नहीं करते। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बार बार याद दिलाऊंगा कि शाहीन साजिश के तंबू बंबू करने के बाद बहुत बड़ा ज्ञान दिया था कि मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई, रोड पे आप नहीं बैठ सकते, सड़क पर बैठना, आप यदि अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठते हैं तो सड़क पर चलने वालों का मौलिक अधिकार का अवहेलना होता है, ये गैर कानूनी था, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन एक साल तक, लगभग 10 से 11 महीने से सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कान पे जू नहीं रेंगने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉल्ड किसानों को, जो दूसरे के अधिकारों की अवहेलना करते हैं, उन्हें एक तरह से अवसर देना शुरू कर दिया और उन्हें मंच देना शुरू कर दिया। सरकार को फटकार लगाती रही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। और इतना ही नहीं, जब आपने बिल पे स्टे कर दिया तो आप हियरिंग क्यों नहीं कर रहे थे? और इसमें हियरिंग आपकी बंद हो गई थी, लेकिन लखीमपुर खीरी में जब एक हादसा हुआ तो आपने स्वतः संज्ञान ले लिया। लेकिन इसी मामले में बॉर्डर पर जब जो कुछ होता है तो आपकी चुप्पी होती है। अब दिलचस्प ये है, ये विश्लेषण हम कर चुके, दिलचस्प ये है कि इस मामले में एक एससी ने एक पैनल बनाया। उस पैनल का एक सदस्य अनिल धनपत कहते हैं कि हम लोगों ने जो बात की वो रिपोर्ट सील बंद है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी तक कोई हियरिंग नहीं किया। लेकिन इस सील बंद लिफाफे में जो जानकारी वो दे रहे हैं, उसके मुताबिक ज्यादातर किसानों ने, मैक्सिमम किसान संगठनों ने सरकार के इस बिल का स्वागत किया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे उस पर मुहर लगा दी। देश की आम किसान, जिसके लोग कहते हैं 80% जो किसान हैं उनके पास 2 बीघा जमीन नहीं है, और यही सच है। फिर उन्हीं किसानों के हित के लिए सरकार ने यह बिल लाया, लेकिन इस बिल पर कुंडली मारकर बैठ गए। एमएसपी की बात तो पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे राज्य, पंजाब में तो होता है, बिहार जैसे राज्यों में तो, बिहार बंगाल इन सब राज्यों में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। फिर यह मुद्दा क्यों बना? प्रधानमंत्री यही इशारा कर रहे थे कि कुछ धन पशु जो किसान हैं, जो किसान नहीं है, जो बेसिकली बिजनेसमैन है, खेती का जिनका व्यापार है, वो इसका विरोध कर, और सार्वजनिक मंच से कई एक बार किसान इस मामले को कन्विंस कर दिए देश की जनता को कि जो किसान हैं उनको इस कोरोना काल में मुफ्त अनाज मुहैया कराया गया, उन्हें कई तरह के कर्ज माफ किए गए। इसके बाद भी यह आंदोलन के लिए संकेत दे दिया गया कि इस आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारा रहा, इस पर कभी हियरिंग नहीं की। अब क्या इस तरह की बातें जब सामने आ रही है, जब ये बातें सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जानी थी कि देश का ज्यादातर किसान संगठन सरकार के इस बनाए बिल से खुश था, तो फिर सरकार ने इसे वापस क्यों ले लिया? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर लचर कर दिया, लाचार कर दिया, बेबस कर दिया? देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार को बेबस कर दिया। और जो मैं कल से कह रहा हूं, एकदम से लीक से हट करके, कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेबसी ने मोदी सरकार को इस बात को निर्णय लेने को मजबूर किया कि यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम में थोड़ा सा भी निगेटिविटी होती है, जिसकी कतई कोई संभावना नहीं है कि सरकार नहीं आएगी योगी, दूर दूर तक तमाम विश्लेषक मानते हैं कि टक्कर में तो कोई है नहीं, लेकिन यदि पिछली बार की अपेक्षा सीट कम होते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, तो क्या मोदी को उन्हीं की पार्टी के लोग गिद्ध की तरह नोच नहीं लेंगे? योगी को नोच नहीं लेंगे? योगी क्यों सीएम होना चाहिए? योगी रिजेक्टेड माल है। बीजेपी के ही लोग नहीं कहना शुरू करेंगे, जो घात लगाए बैठे हुए हैं कि योगी को क्यों बना दिया गया, क्योंकि योगी से कई कद्दावर नेता यूपी में वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद ये खलिया खैरातियों का गैंग का इसका इंतजार नहीं करेगा। तब इस बात को समझने की कोशिश, क्या सरकार यह बात जनता को यूपी के चुनाव में बताएगी कि हमें क्यों वापस लेना पड़ा? क्या मोदी हर बात अपनी जनता से शेयर करते हैं?
मोदी का अपना स्टाइल है, वो शेयर करते हैं। तो क्या मोदी पहली बार खुल करके सुप्रीम कोर्ट की कथा व्यथा देश की जनता को बताएंगे? इस देश में सिर्फ कार्यपालिका से सिस्टम नहीं चलता। हम और आप अक्सर कहते हैं कि हमने 302 सीट दिए, हमने 350 सीट दे दिए। 350 सीट से सिर्फ नहीं चलता। इस देश की एक सुप्रीम कोर्ट भी है। यह देश कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के त्रिशंकुश पे चलता है। भले ही बाद में प्रेस भी जोड़ दिया, लेकिन अब खैरातियों को मैं उस मानता नहीं हूं। वैसे 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। तो प्रेस की भूमिका तो है ही कि देखिए ट्विटर पर किस ढंग से जो इनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं वो किस स्तर का घटिया खेल खेलते हैं। तो इन 4 स्तंभों पर जो टिका हुआ जो हमारा लोकतंत्र है, वो सिर्फ सरकार नहीं चलाता उसको, सुप्रीम कोर्ट इसके मायने रखता। सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो क्या मुट्ठी भर किसानों ने देश के इस लगभग 100 करोड़, 125 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना कर दी? क्या कुचल दिया इन टिकैती गैंग ने? क्या इन आंदोलन जीवी ने हमारे मौलिक अधिकार को कुचल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौलिक अधिकार को कुचलने दिया? क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाने वाले कुछ मुट्ठी भर किसानों के माध्यम से देश की आम जनता का मौलिक अधिकार का हनन कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था और बार बार कहता था कि हम एक ही आदेश बार बार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट राजनीति का कोई मंच है? क्या सरकार अब सीधे कहना शुरू करेगी कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति का मंच बनने लगी है, या फिर संकेत देगी? एससी में इस पैनल के सदस्य ने कई तरह की चीजों को सामने उजागर करके रख दिया है। अब ये समझ में आपको और हमें आता है कि आखिर सरकार की लाचारी और बेबसी क्या है। यदि अदालत लगातार ये कह रहा हो कि किसान सड़क पर है, और किसान एक जाति नहीं है, किसान एक संगठन नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज भी खुद को कहने लगे कि मैं भी किसान हूं, तब आप इस समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तब समझ पाएंगे कि मोदी सरकार ने इस बात को जानते हुए भी कि उनके नियत में कोई खोट नहीं था, इस बात को जानते हुए भी कि सो कॉल्ड किसान है, इस बात को जानते हुए भी कि सरकार खुद कह रही है कि 2 बीघे से ज्यादा जमीन 80% किसानों को उनके पास नहीं है इस देश में, तो फिर सरकार इस कदर बेबस क्यों हुई? और सरकार की इस बेबसी पर आप थूकने क्यों लगे? फिर आपको समझ में आएगा कि इस खेल में, इस दांव में कौन बगुला दृष्टि लगाए हुए है और इस बगुला दृष्टि का खेल क्या है।